Hey, assalamu alaikum. Hope everybody is well. I'm just recording the solution of the first quiz, और इसके अंदर सवालात मेरे सामने मौजूद हैं और if you follow along, hopefully you will get to see exactly कि ये कैसे करना है। मगर उम्मीद है कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने इसको ठीक ही किया होगा। Let me just share the screen and let's just hit टैबलो पब्लिक। और लॉगिन मैंने कर लिया हुआ है वक्त बचाने के लिए। तो देखिए, अगर तो डाटा आपके पास मौजूद है तो यू कैन स्ट्रेट अवे गो टू क्रिएट एंड स्टार्ट वेब ऑथरिंग। दैट्स नॉट द केस, तो फिर आप लर्न पे जाओगे और डाटा सैंपल पे, और यहाँ से आप अपनी पसंद का डाटा डाउनलोड कर सकते हो। इन आर केस वी हैव टू डाउनलोड दिस, वी यूज सुपर स्टोर सेल्स। आप इसको डाउनलोड कर सकते हो, मेरे पास वैसे ये ऑलरेडी डाउनलोडेड मौजूद है, पर नॉनदलेस ये आपको दिखाने के लिए कैसे डाउनलोड होगा। लेट्स जस्ट गो टू क्रिएट नाउ एंड स्टार्ट वेब ऑथरिंग। और यहाँ से हम अपने टैबलो का काम स्टार्ट करते हैं। और जो टास्क हमें बेसिकली दो बड़े बड़े टास्क हैं, बाकी तो अगर अभी तक आप फॉलो कर रहे हैं मेरी क्लासेस को तो शुड नॉट बी रियली बी बिग डील। So I'm going to click on create and web authoring and hope that it works because ये इंटरनेट की स्पीड पे डिपेंड करेगा काफ़ी। मैं वैसे तो ये टैबलो डेस्कटॉप पर भी आपको बता सकता हूँ, but I was just hoping that the internet speed is good enough so that I could record this and just try out a couple of things and see if the internet works well. Unfortunately, स्पीड कोई बहुत अच्छी नहीं है। बहरहाल ये पेज लोड हो गया। Alright, so this is the first thing that you see, which is connecting to the data. All you have to do is click here on upload from data, और जो आप करना चाह रहे हैं डेटा सेट अपलोड वो आप उस पर जाकर ओके करेंगे। ये याद रखें कि ये एक्सेल फाइल है, और अगर मैं इसको खोलूं तो आई कैन ascertain that it has multiple sheets. This Excel workbook has multiple sheets. Let me just open it and try to load it. ये लोड हो चुकी है। So if I do want to change its name, I can simply come here and just change the name. Let's just call it Superstore Data. Superstore Data। और अब अगर आप देखें तो इसका नाम एटलीस्ट यहाँ पर तब्दील हो गया। तो नए डेटा सेट्स को भी आप यहाँ पर लेकर आ सकते हैं, बट ऑफ कोर्स ये अभी हम नहीं करना चाहिए। अब तीन शीट्स हमारे पास मौजूद हैं, ऑर्डर्स, पीपल एंड रिटर्न्स। इसका डेटा को अगर आप देखना चाहते हैं तो ये जस्ट हैव टू क्लिक है and you will see the data. It will take a bit of time, but it will eventually load up and you can see the data. तो इससे आपको मदद मिलती है ये डिसाइड करने में कि कौन सा डेटा जो है वो कैनवस में एनालिसिस के लिए लोड करना है। बट इन आवर केस इट वाज क्वाइट सिंपल, और इंस्ट्रक्शंस दी गई थी। ऑर्डर्स को आपने कैनवस के अंदर लेकर आना। तो ऑर्डर्स को पिक करके कैनवस में ड्रॉप कर रहा हूँ मैं, एंड इट्स गोइंग टू ब्रेक द स्क्रीन। ये पार्ट, इसको मेटा डेटा पार्ट कहते हैं, और यहाँ पे आपके सारे हेडर्स और उसकी डिटेल डेटा में नजर आती है। अलबत्ता एट द मोमेंट वी कैन नॉट सी अ लॉट, दैट्स बिकॉज द डेटा इज नॉट अपडेटेड। सो आई विल जस्ट क्लिक हियर एंड से यू, अगर आप देखें तो ये सारे मेटा डेटा है, और इस जगह पर सारा का सारा आपकी रोज भी नजर आ रही है। So the first thing that I would like to do is hide row ID column because I don't need it. So I can do it from here। यहाँ से भी किया जा सकता है, मगर यहाँ से शायद ज्यादा आसान है करना। तो एक तो है टाइप्स, और एक ऑप्शन है हाइड। आई जस्ट वुड लाइक टू हाइड इट बिकॉज मैं इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहता। तो जैसे ही मैं इसको हाइड करूंगा नंबर ऑफ फील्ड्स 21 से चेंज हो जाएगी। लेट मी अपडेट दिस अगेन, और ये देखिए 20 फील्ड्स हो चुकी। सो देयर यू गो।
इसके अलावा अगर मैं कोई डेटा टाइप यहाँ पे चेंज करना चाहता हूँ तो आई कैन डू इट, बट सिंस वी हैव वर्कड ऑन दिस डेटा सेवरल टाइम्स, तो मुझे श्योरिटी है कि ये डेटा टाइप्स बिल्कुल ठीक तरीके से डिफाइंड हुए। इसके बाद मैं ज़ाहिर है अपना काम स्टार्ट करूंगा यहाँ पर, और विजुअलाइजेशन बनाने के लिए मुझे शीट वन पे क्लिक करना है। तो इट्स गोइंग टू टेक सम टाइम, एक्सट्रैक्ट बना रहा है, और एक्सट्रैक्ट बनाते हुए कई बार थोड़ा वक्त लग जाता है। बहरहाल ये एक्सट्रैक्ट आपका आ चुका है, एंड इट इज लिस्टेड ऑल द डायमेंशन एज वेल एज मेजर्स। डायमेंशंस ऊपर लिस्ट में भी, और मेजर्स नीचे लिस्ट में भी, ग्रीन के अंदर। तो देखिए को, तो पहले तो हमें सबसे बनाना है टेबल शिप मोड एंड प्रॉफिटेबिलिटी का। तो शिप मोड प्रॉफिटेबिलिटी इज इजियर टू फाइंड, ये शिप मोड है। और अभी मुझे, लेट सपोज कि मुझे नहीं मालूम कि ये कहाँ जाना चाहिए, हम जस्ट डबल क्लिक इट एंड लेट टेबलो डिसाइड कि इसको कहाँ जाना चाहिए। ये यहाँ पर ले आया, एंड प्रॉफिट को अब मैं कहाँ ड्रॉप करूंगा, दिस इज समथिंग which you need to decide, because if I double click it, it's going to put it here, which is correct, but ये जो बिहेवियर है, ये इसको रेप्लिकेट करता है। इससे पहले अगर आपने किसी शीट में बार चार्ट बनाया है तो वो कोशिश करेगा बार चार्ट ही दोबारा बनाने की। सो रिमेंबर दैट दिस पर्टिकुलर पिल नीड्स टू बी इनसाइड दिस शेल्फ, मार्क्स के शेल के अंदर ये होगा, और ये टेक्स्ट के अंदर ड्रॉप होगा। लेट मी ट्राई टू डू दिस अगेन, एंड दिस टाइम लेट्स जस्ट टेक एन इजियर पाथ। तो मैं इसको, सॉरी गलत बटन दबा दिया, क्लियर शीट करना था। क्लियर शीट करके एक और आसान तरीका आपको बताता हूँ एग्जैक्टली यही काम करने में। द फर्स्ट थिंग दैट आई नीड टू डू इज क्लिक ऑन शिप मोड एंड प्रॉफिट। तो ये मेरा डायमेंशन और मैयर दोनों ही इकट्ठे चूज हो गए, और मैंने कंट्रोल से इसको क्लिक किया। उसके बाद शो मी में जाऊंगा, और शो मी में पहली चीज जो मेरे पास है दैट इज अ टेबल। सो इफ आई क्लिक इट, इट्स गोइंग टू जनरेट अ टेबल, ये देखो। तो ये आपका यहाँ पे प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाता है टेबल का। थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटेशन करने की जरूरत है, बिकॉज यू विल गेट टू नो कि किस चीज को कहाँ पे डालना है, कौन सी पिल कहाँ पे फिट होगी। सो इट्स गोइंग टू टेक अ वाइल फॉर यू टू गेट यूज टू दैट पर्टिकुलर मैटर। बहरहाल शीट वन पे मैं डबल क्लिक करूंगा, और यहाँ पे व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज जस्ट कॉल इट, मेक another sheet, और इस शीट के ऊपर व्हाट आई विल डू इज सी के दूसरा सवाल क्या है। दूसरा सवाल मेरे सामने लिखा हुआ है, और दैट इज दैट आई नीड टू क्रिएट अ बार चार्ट सब कैटेगरी। अगर मैं सब कैटेगरी को क्लिक करूं, सम ऑफ सेल्स, और कंट्रोल होल्ड करके सेल्स को, so I've already selected one dimension and one measure, and I can go right here and choose which uh, bar chart do I really want. I can go for this one, and let's see what it does. But this doesn't, something is off here, which is general ठीक नहीं लग रही. Let's go for this, and this looks better, but we need to turn it around horizontally. So उसके लिए what I need to do is bring subcategory here and bring the sum. एक मिनट, let me just undo this. ओके, सम यहाँ पे आएगा। अगर मैं रोज में ले आऊँ और सब कैटेगरी ऊपर ले आऊँ तो इट्स गोइंग टू टर्न इट अराउंड। ये अब आप देखें, इट हैज टर्न इट अराउंड, और ये अब आपके पास बार चार्ट यहाँ पे बन चुका है। फाइनली व्हाट वी नीड टू डू इज टर्न ऑन द लेबल्स, एंड आखिरी चीज जो इसमें थी वो थी कि यू नीड टू ड्रॉप द कैटेगरी। कैटेगरी को आपने पकड़ के कलर कार्ड के अंदर फेंकना, ताकि हमें
पता चल जाए कि कौन सी चीज एग्जैक्टली कौन सी कैटेगरी को लाइक करती है। एंड फाइनली वो यू probably can do is just arrange it descending order में कर लो, डिसेंडिंग में कर लो, इट्स रियली अप टू यू। ये आपका अ, जो है वो शीट बन गई। यहाँ पर डबल क्लिक करके मैं इसको चार्ट कर रहा हूँ। एंड लेट्स जस्ट गो फॉर द थर्ड worksheet. I'm going to click here. And this is the line chart. A line chart, is easy. ये हम कर चुके हैं पहले। इसमें आपको दो चीजों की जरूरत है, प्रॉफिट और ऑर्डर डेट। एंड रिमेंबर दैट ऑर्डर डेट जरूर आती है इसमें। तो लेट मी जस्ट क्लिक है। ऑर्डर डेट को ऑर्डर डेट को मैंने होल्ड रखा है। और नेक्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू लुक एट इज द प्रॉफिट। इन दोनों को सिलेक्ट किया है। And what I can do is again use this show me option and see if there's a line chart available. And I can probably try this out. ये लाइन चार्ट आ गया। और बता इसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट की जरूरत है, बिकॉज जो क्वेश्चन था वो ये कह रहा है कि हमें ऑर्डर डेट बाय मंथ देखना है और कंटिन्यूअस देखना है। व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज जस्ट राइट क्लिक है और यहाँ से मैं चीजों को तब्दील कर सकता हूँ। So I'm going to go for months continuous, हमेशा नीचे होता है, याद रखें। ऊपर वाला डिस्क्रीट है और नीचे कंटिन्यूअस की लाइन है। अगर मैं यहाँ पे मंथ्स पे क्लिक करूँ तो ये कंटिन्यूअस आ जाएगा। फाइनली आई कैन टर्न द लेबल्स ऑन। और सारे लेबल्स और करने की जरूरत नहीं होती इसमें। अगर आप मिनिमम और मैक्सिमम कर दें लाइन चार्ट में तो काफी हद तक आपका काम हो जाता है। सो इसके अलावा भी एक चार्ट बनाना था और वो था सेल्स का। सो अगर सेल्स को पकड़ के मैं रोज में ड्रॉप कर दूं तो आई कैन हैव मल्टीपल चार्ट्स। एंड कलर आप चेंज कर सकते हैं, जाहिर है वो दैट वाज नॉट अ बिग डील। सम ऑफ प्रॉफिट में यहाँ पे क्लिक करके अगर आप उसको ग्रीन करना चाहें ग्रीन कर सकते हैं। और ओपेसिटी को भी देख सकते हैं आप। ओपेसिटी का मतलब है कि कितनी गहरी लाइन है। और इसी तरीके से सम ऑफ सेल्स को भी तब्दील किया जा सकता है। तो there you go. एंड फाइनली आखिरी चीज थी डुअल एक्सेस चार्ट। तो इसी का मैं डुप्लीकेट बनाऊंगा पहले। एंड आई एम गोइंग टू कॉल इट डुअल एक्सेस। और अब आप देखें कि ये दो सिमिलर मेरे पास विजुअलाइजेशन है। और ये जो आखिरी विजुअलाइजेशन है इसका मैं डुअल एक्सेस बनाने लगा। दैट्स इजी टू डू। ऑल आई हैव टू डू इज क्लिक हियर। एंड क्लिक करने के बाद यहाँ पे डुअल एक्सेस की ऑप्शन होनी चाहिए। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा ये डुअल एक्सेस बना देगा। अब इस डुअल एक्सेस में चीजें सिंक्रोनाइज्ड नहीं है, इसके दोनों की एक्सेस डिफरेंट है। व्हाट आई कैन डू इज क्लिक हियर एंड आई कैन सी सिंक्रोनाइज एक्सेस। एंड जो जो कि अब ये सिंक्रोनाइज हो गई है, आई डोंट इवन नीड दिस पार्ट। तो आई कैन सी कि ये वाला हेडर बेशक शो ना हो। देखिए तो ये आपको डुअल एक्सेस चार्ट बन गया ये एक्स्ट्रा पॉइंट्स के लिए था। तो देखिए ये अब आपका क्विज वन जो है इसका सोल्यूशन यहाँ पे हो चुका है। फाइनली यू नीडेड टू पब्लिश इट। तो पब्लिश एज पे क्लिक करना था आपने यहाँ पे एंड यू कुड जस्ट सेव इट सोल्यूशन क्विज वन। आप अपनी मर्जी का नाम, मगर एक चीज याद रखिए ये ऑप्शन आपने जरूर क्लिक करनी है दैट सेज शो शीट्स एज टैब्स। अदरवाइज मैं सारे टैब्स नहीं देख सकूंगा। यहाँ पे पब्लिश करूंगा मैं इसको। एंड इट्स गोइंग टू सेव इट।
और फाइनली अब मैं यहाँ पे इसको क्लोज कर रहा हूँ। I'm going to click on this X, it's going to close it। एंड जो मेरे ग्राफिक्स हैं वो मुझे नजर आना शुरू हो जाएंगे यहाँ पे। और बिल्कुल आखिरी स्टेप ये था कि आपने इसको शेयर करना था। और ये देखें, ये मुझे फाइनल शेप में नजर आ रहा है। आई कैन इवन गो थ्रू माय विजुअलाइजेशंस जो कि शीट्स है। फाइनली आई कैन शेयर इट। यहाँ पे क्लिक करके शेयर जैसे क्लिक किया, ये स्क्रीन आ गई। यहाँ पे कॉपी लिंक करूंगा, और ये अब आपने अपनी स्लेट के ऊपर पेस्ट करके जो क्विज वन के नीचे बॉक्स था मेरे साथ शेयर कर देना था, या कुछ लोगों ने ईमेल भी किया। दैट इज परफेक्टली ओके। सो दैट्स अ सोल्यूशन टू द क्विज। एंड अगर आपने इसको सही तरह नहीं किया तो उसको एक दफा प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपके मिड टर्म की भी तैयारी साथ साथ हो सके। थैंक यू।